हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। अली अब्बास जफर की बड़े मियां छोटे मियां को हेडलाइन करेंगे अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ। द कश्मीर फाइल्स अनुपम खेर की फिल्म की रिलीज डेट 11 मार्च। आईसीसी ने अंडर 19 पुरुषों के वर्ल्ड कप की सफल मेजबानी के लिए सीडब्ल्यूआई को धन्यवाद दिया। पुजारा रहाणे ने मानी गांगुली की सलाह, दोनों रणजी ट्रॉफी में दिखाएंगे दम। सत्ता के लिए नफरत फैलाना हिंदुत्व नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कहा। कर्नाटक हिजाब विवाद, पत्थरबाजी के बाद शिमोगा में धारा 144 लागू। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में शामिल नहीं होना चाहिए, केजरीवाल ने कहा। सभी फसलों पर एमएसपी से लेकर मुफ्त शिक्षा और फ्री लैपटॉप तक एसपी के वचन पत्र में अखिलेश यादव के कई बड़े ऐलान। वरुण ने जेएनयू के नए वीसी की नियुक्ति को बताया औसत दर्जे का। नेहरू ने अपनी वैश्विक छवि बचाने के लिए गोवा छोड़ दिया, पीएम मोदी ने कहा। कर्नाटक में हिजाब केस को लेकर 3 दिन के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद। लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में मुफ्त टैबलेट स्कूटी। इस बार यूपी में नहीं उतरेगी बीजेपी के झूठ की प्लेन, अखिलेश यादव ने कहा। पीएम मोदी की फूट डालो राज करो वाली टिप्पणी सिर्फ उन्हीं पर लागू होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। अखिलेश बोले महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, हेट क्राइम में 0 टॉलरेंस। समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करेंगे, सभी गांव में लगेंगे सीसीटीवी कैमरा, अखिलेश ने कहा। कोविड-2 लहर के दौरान नदी में तैर रहे लोगों के शवों पर विज्ञापन दे रहे यूपी के सीएम केजरीवाल ने कहा। ओवैसी के काफिले पर हमले पर गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट, अमित शाह ने कहा। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, महंगाई को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान गंगा में फेंके गए शवों का कोई डेटा उपलब्ध नहीं, केंद्र ने कहा। ऑस्ट्रेलिया का 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा, पीसीबी के लिए उपलब्धि, वसीम अकरम ने कहा। ब्रिटेन दक्षिण पूर्वी यूरोप की रक्षा के लिए लड़ाकू विमानों रॉयल नेवी को तैनात करने पर विचार कर रहा है, बोरिस जॉनसन ने कहा। मुंबई एटीएस ने पिस्टल खरीदने बेचने के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी डायल 100 को दोबारा तकनीक से जोड़कर मजबूत किया जाएगा। 2020-21 में मुद्रा योजना के तहत 3.22 लाख करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत। गन्ना किसान का भुगतान 15 दिन में करेंगे। लड़कियों की शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त, अखिलेश यादव ने कहा। कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया, बीजेपी हमेशा समुदाय के साथ खड़ी रही, पीएम मोदी ने कहा। 2008 अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में गुजरात की अदालत ने 49 को दोषी ठहराया। तेलंगाना पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए बारूदी सुरंगों का पता लगाया। दिल्ली के राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर को गोली मारी, हालत स्थिर। नंदगांव में फ्लाई ऐश डंपिंग रोक दी गई है, आदित्य ठाकरे ने कहा। अखिलेश बोले सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे। केरल हाईकोर्ट ने मलयालम चैनल का लाइसेंस रद्द करने के आईएनबी मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा। सीआरसी ग्रुप ने स्पिरिट ऑफ नोएडा पहल शुरू की। सिद्धू की पत्नी बोली उनके पति सीएम पद के लिए होते उपयुक्त, शिक्षा को माना जाता आधार। हिजाब विवाद के अंतर्गत हम भावना नहीं कानून के मुताबिक लेंगे फैसला, संविधान हमारे लिए भगवद गीता, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा। विधानसभा चुनाव 2022, राजनाथ सिंह उत्तराखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ओनी कुमार ने भारत में फ्लिपकार्ट पर नए गेमिंग डिवाइस लॉन्च किए। कोरोना टीकाकरण ने पार किया 170 करोड़ का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। वैक्सीन लगने के बाद अब तक 1013 मौत, संसद में सरकार का जवाब। रूस ने 1,65,643 नए कोविड-19 मामलों की पुष्टि की, 698 मौतें। श्रीलंका सरकार तमिल मुस्लिम समुदायों के खिलाफ आतंकवाद रोकथाम अधिनियम का दुरुपयोग कर रही है, अधिकार समूह ने कहा। कोस्मिया फाइनेंशियल ने ओरो वेल्थ के साथ संयुक्त उद्यम बनाया, 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए एयूएम का लक्ष्य रखा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,597 नए मामले, 1,188 लोगों की मौत। सेंसेक्स 3 दिन की गिरावट के साथ टूटा, 187 अंक ऊपर बंद हुआ। कांग्रेस अर्बन नक्सल के बीच फंस चुकी है, पीएम ने कहा। कांग्रेस ने देश का विकास ही नहीं होने दिया, हम तो राष्ट्रवादी हैं, पीएम मोदी ने कहा। नोएडा में कोर्ट के आदेश के बाद वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 करोड़ की जालसाजी का आरोप। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है, पीएम मोदी ने कहा। शशि थरूर बोले प्रधानमंत्री अपने भाषण में सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हैं। बॉलीवुड फेम रणवीर शौरी ने खरीदी नई महिंद्रा एक्सयूवी 700। जीप इंडिया जुलाई 2022 में पेश करेंगे 7 सीटर मेरिडियन, 30 लाख रुपए से ज्यादा होगी कीमत। भारत में जल्द लॉन्च होगी नई हुंडई टैक्सन।
डुअल एयर बैग के साथ लॉन्च हुई नई महिंद्रा बोलेरो। GUVNL अदानी पावर के बीच समझौते के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने PPA की समाप्ति के खिलाफ सुधारात्मक याचिका का निपटारा किया। सुरक्षा चूक के बाद PM मोदी ने फिर किया पंजाब आने का ऐलान, बोले यहां का दौरा कर लोगों से करूंगा मुलाकात। एप्पल म्यूजिक का निःशुल्क परीक्षण 3 से घटाकर 1 महीने किया गया। यूपी चुनाव प्रचार के लिए सपा नेता आजम खान को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पंजाब चुनाव के अंतर्गत सिद्धू के भतीजे ने अपनी क्षमताओं के कारण चुनाव लड़ने के लिए टिकट अर्जित किया। हरीश चौधरी ने कहा, आपने जारी की 12 प्रत्याशियों की 10वीं लिस्ट, अब तक कुल 365 उम्मीदवारों का कर चुकी ऐलान। PM मोदी के बयान से खफा कांग्रेस ने किया प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान, बोले महाराष्ट्र से माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री। इमरान खान सरकार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी कर रही है, PDM प्रमुख ने कहा। यूपी में भी होगा खेला, बीजेपी को करेंगे आउट, बोली ममता बनर्जी। कहा, अगली बार अखिलेश 300 पार, नहीं बटेगा वोट। चीन के साथ तनाव के बीच वाशिंगटन ने ताइवान को $10 करोड़ के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी। जापानी इस्पात आयात पर शुल्क में कटौती के लिए अमेरिका ने जापान के साथ समझौता किया। श्रावस्ती के कद्दावर सपा नेता और पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान ने सपा को दिया बड़ा झटका, थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली का AQI 319 बहुत खराब श्रेणी में। हिताची कूलिंग एंड हीटिंग चेन्नई में ग्राहकों को रियल टाइम समाधान प्रदान करेगी। टिकट कटने से बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह हुए बागी, बोले बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। और आइए अब जानते हैं 9 फरवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले सन 1962 में जमैका ने स्वतंत्र देश बनने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। 9 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दांत दर्द दिवस दंत स्वच्छता के लाभों और समग्र महत्व की याद दिलाता है। सन 1931 में भारत की राजधानी के रूप में नई दिल्ली के उद्घाटन के दौरान 6 डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया था। इसे कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया गया था। सन 1951 में आज ही के दिन आजाद भारत की पहली जनगणना शुरू हुई। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।